इस टाइम पे जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स है ना, क्लास 12 के अंदर जो पढ़ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, उनके दिमाग में जो स्ट्रेस है ना कि सर हम जो है क्लास 12 के साथ अपना एनडीए का एग्जाम कैसे मैनेज करें, अब इनको साइमल्टेनियसली कैसे लेकर चले, हमारे को समझ नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। बिकॉज हम 12th एग्जामिनेशन भी क्रैक करना चाहते हैं, आराम से निकालना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बट हमारा जो मेन एम है, हमारा जो मेन मोटो है, दैट इज एनडीए एग्जाम। एनडीए एग्जाम को हमने क्रैक करना है कैसे भी करके, हमें समझ नहीं आ रहा, हमारे को थोड़ा सा गाइड करो। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले कि आप लोग क्लास 12 बोर्ड्स जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, किसके साथ, दैट इज एनडीए एग्जामिनेशन के साथ। ठीक है जी, आपके बोर्ड जो रहने वाले क्लास 12 के, उसको एनडीए एग्जाम के साथ कैसे मैनेज करें उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है और वीडियो के अंदर जो है बने रहना। कुछ मैं आपको ऐसे पॉइंटर्स देने वाला हूं और एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूं कि कैसे आप इन दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले बात करें दैट इज अंडरस्टैंड द एग्जाम रिक्वायरमेंट। ठीक है, दोनों एग्जाम, चाहे हम 12th एग्जाम 12th क्लास की बात करें और एनडीए एग्जाम की बात करें, ठीक है जी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं मैं कहूंगा कि सिर्फ क्लास 12th इंपॉर्टेंट है, एनडीए एग्जाम नहीं इंपॉर्टेंट, या एनडीए एग्जाम इंपॉर्टेंट है 12th क्लास नहीं इंपॉर्टेंट। दोनों का आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल रोल प्ले है। ठीक है जी, तो आपको क्या करना है, पहले क्लास 12th बोर्ड्स का जो सारा सिलेबस एक बार जो है दिमाग में बिठा लो, बट सबसे ज्यादा जो फोकस आपका होना चाहिए दैट इज ऑन एनसीईआरटी। ठीक है जी, एनसीईआरटी आपको बहुत हेल्प करेगी स्कोर करने के लिए, आपके दिमाग के अंदर जो है क्लैरिटी लाएगी एंड आपको बहुत स्कोरिंग मार्क्स दिलवाएगी 12th के एग्जामिनेशन के अंदर। मैथ्स की अगर हम बात करें एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, यहां पर आपको पता 2 एग्जामिनेशन होते हैं, एनडीए मैथ्स और एनडीए जीएटी। ठीक है जी, इसके अंदर एडवांस टॉपिक्स आते हैं मैथ्स के अंदर, जिसके अंदर स्पीड आपकी जो है अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 एस्पेक्ट्स जो होते हैं जो इस एग्जामिनेशन के लिए मैथ्स की पोर्शन की अगर हम बात करूं बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्पीड और एक्यूरेसी। वही अगर हम जीएटी की बात करें तो इसके अंदर आपको पता है इंग्लिश होता है, करंट अफेयर होता है, जनरल नॉलेज होता है और साइंस बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो आपको पहले दोनों के एग्जाम के पैटर्न को समझना है कि भाई आपसे जो है एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं और क्लास 12th के जो बोर्ड के एग्जामिनेशन है उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आपसे जो है सीबीएसई पूछ रहा है या फिर स्टेट बोर्ड पूछ रहा है। आपको एनालाइज करना है पहले पेपर को। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है आपने, दैट इज कि कंबाइंड स्टडी प्लान बनाना है। ठीक है जी, अब आपको पता है कि भाई दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना है, साइड बाय साइड लेके चलना है, पैरेलली लेके चलना है, तो हम कैसे इस चीज को मैनेज करेंगे। सबसे पहले चीज आपको पता है कि कॉमन सब्जेक्ट कौन सा, दैट इज सबसे पहले आता है मैथ। ठीक है जी, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको इंपॉर्टेंट है, बट यहां पर आपको 10वीं तक की एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं कुछ सवाल जो आपको 11वीं 12वीं से भी पूछे जा सकते हैं, बट बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज मैथ्स। मैथ्स आपका जो, अगर आप एनडीए एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका 12th क्लास के एग्जामिनेशन का मैथ्स वैसे ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आती है दैट इज कि आपने जो है रेलेवेंट टॉपिक्स जो है दोनों एग्जामिनेशन के उसके ऊपर फोकस करना है, जिसकी वेटेज ज्यादा है। वेटेज पकड़ो भाई, किस एग्जामिनेशन की कौन से सवाल कहां से पोर्शन से ज्यादा पूछे जा रहे हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है आपकी भाई एक रूटीन होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन आपको रिक्वायर्ड है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, चाहे वो 12th क्लास के बोर्ड्स हो चाहे वो आपका एनडीए एग्जामिनेशन हो, दोनों के अंदर आपको डिसिप्लिन बहुत रिक्वायर होता है। ठीक है जी, आपने क्या करना है, मॉर्निंग की जो शिफ्ट लगानी है उसके अंदर आपने एनडीए स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे हो गया इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया। फिर आफ्टरनून के सेशन के अंदर आपने जो क्लास 12th के ऊपर जो है फोकस करना है, उसके जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, स्कूल के जो सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके, चाहे वो आपके पास साइंस है तो साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करिए, अगर आपके पास आर्ट्स है तो आर्ट्स के ऊपर फोकस करिए, कॉमर्स है तो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करिए। ठीक है जी, वहीं अगर हम बात करें इवनिंग की, तो इवनिंग के अंदर आपने जो कॉमन टॉपिक्स रहेंगे दोनों के अंदर, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दोनों के कॉमन जो कि आपको 12th के बोर्ड्स के अंदर भी और मैथ्स के अंदर भी पूछे जाते हैं, वो दोनों टॉपिक्स को है जो रिवाइज करना है। रात को आपने जो है प्रैक्टिस पेपर करना है, मतलब आप समझ लो एनडीए एग्जामिनेशन के लिए भी एक मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया और बोर्ड का भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया, तो आपको जो है साइमल्टेनियसली ऐसे पैरेलल लेके चलना है ऐसे। ठीक है जी, पैरेलल चलोगे तो ही इस एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर पाओगे। ठीक है जी, अब बात आती है कि भाई एक आपने जो है रिसोर्सेज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, एक होता है कि आप गधा मजदूरी कर रहे हो भाई, लगे हुए समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो, बट लगे हुए हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। वो एक होता है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना। हार्ड वर्क कर ही जा रहे हो बट समझ नहीं आ रहा भाई, सिर्फ हार्ड वर्क आपको पेपर नहीं कराएगा क्लियर, आपको थोड़ा सा स्मार्ट प्ले भी करना पड़ेगा, यहां से दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तब दोनों चीजों के अंदर आप बेहतरीन तरीके से स्कोर कर पाओगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि सर हम कैसे तैयारी करें, तो एक लास्ट मौका आप लोगों के पास पड़ा है, दैट इज एनडीए एक्सप्रेस बैच। ठीक है जी, जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूं,
जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूं, दैट इज एनडीए एक्सप्रेस बैच जो हमारा एसएसबी गाइड ऐप के ऊपर है। आपने क्या करना है, फटाफट से एसएसबी गाइड ऐप डाउनलोड कर लेनी है एंड वहां पर आपको दिखेगा ये एनडीए एक्सप्रेस बैच, जो कि एक स्पेशल बैच होने वाला है एनडीए 1 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। इस बैच की अगर हम बात करें, इसके अंदर लाइव क्लासेस चलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन होंगे एंड मात्र सिर्फ 2500 रुपए का बैच रहने वाला है, टिल एग्जामिनेशन आपका चलेगा। ठीक है जी, 3 महीने करीब समझ लो, 700-800 रुपए का ये बैच आपको पड़ेगा, 800 रुपए महीना सिर्फ आपको पड़ेगा और पूरी एनडीए एग्जामिनेशन की तैयारी कराएगी, जिसके अंदर आपको मैथ्स भी होगा, साइंस भी होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, सब कुछ बेसिकली है जो इसके अंदर आपको कवर कराया जाएगा। और ये बैच एक फुल प्रूफ आपका ब्लूप्रिंट है कि कैसे आप जो आप एनडीए एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, सो अगर आपने नहीं बाय किया, दिस इज द राइट टाइम, आप लोग इस बैच को परचेज कर लीजिए। क्लासेस जो है वो कल से स्टार्ट होने वाली है, फटाफट से इस बैच के अंदर एनरोल हो जाओ। ठीक है जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहां पे अगर हम बात करें दैट इज कि आप लोगों को क्या करना है, और दैट इज क्लास 12th अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं, ठीक है जी, इसके स्टडी रिसोर्सेज की बात करूं तो आपने क्या करना है, एनसीईआरटी के ऊपर स्टिक रहना भाई। एनसीईआरटी आपका जो है ना रामबाण है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं भाई। प्रीवियस ईयर पेपर आपको जो है एक आइडिया देता है कि आपसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछ कैसे रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी चीज को समझ कर आगे बढ़ते हुए पेपर्स लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो एंड इस एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर पाओगे। एनडीए एग्जाम की अगर हम बात करें तो एनडीए स्पेसिफिक आपने गाइड्स कह लो, एक तरह से किताबें जो है फॉलो करनी है। यहाँ पे आप पाथफाइंडर, अगर आप बेसिक करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से करना चाहते हैं, तो आप पाथफाइंडर भी रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो आरएस अग्रवाल एक किताब आती है वो ले सकते हैं। अदरवाइज मैथ की हमारी जो कंप्लीट गाइड टू एनडीए मैथ्स आती है वो परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ नहीं पता आइडिया, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो बुक्स हैं, मॉक टेस्ट की किताब है हमारी, दैट इज एनडीए 25 की सीरीज, ये अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है। इससे आप जो है एमसीक्यूज लगा सकते हैं और अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो एनडीए इंग्लिश की किताब भी हमारी जो अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है, ये किताब भी आप परचेज कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर, ये सारी बुक्स अवेलेबल है। ठीक है जी, फिर आती है मैथ्स की मॉक टेस्ट, दैट इज एनडीए 25 की सीरीज, ये भी 25 की सीरीज मॉक टेस्ट है। इसके अंदर 25 मॉक टेस्ट आप लोगों को मिल रहे हैं जो कि एनडीए ओरिएंटेड है। ठीक है जी, इसके अलावा पूरी फुल प्रूफ अगर आप एनडीए जीएटी की किताब लेना चाहते हैं तो ये भी अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है, दैट इज कंप्लीट गाइड टू एनडीए जीएटी, ये भी अवेलेबल है। और अगर आप एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपकी एसएसबी इंटरव्यू की किताब, दैट इज ये भी अवेलेबल है आपकी अमेज़न के ऊपर। ठीक है जी, ये सारी किताबें जो एसएसबी गाइड की हैं और ये सारी किताबें आपको अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है जी, इसके साथ मैथ्स के जो आपने क्वेश्चंस लगाने हैं, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर लगाने हैं। करंट अफेयर के ऊपर फोकस कैसे करना, आपने न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी चलती रहनी चाहिए, जिसके अंदर आपने जो है मंथली करंट अफेयर भी आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर पूरा 1 महीने का जो कंटेंट होगा करंट अफेयर का वो आप लगा सकते हैं। जैसे किताबें आती है प्रतियोगिता दर्पण या बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, उससे भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज जो आती है आपकी, दैट इज प्रैक्टिस एंड रिवीजन। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और रिवीजन 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 मतलब जो आप पढ़ रहे हो डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो भाई, और उसको रिवाइज कर रहे हो। आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम बिल्कुल नहीं करना है इस एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज बहुत कंटेंट होता है, बहुत कुछ आपने पढ़ना होता है, बहुत कुछ आपके दिमाग के ऊपर स्ट्रेस भी होता है। मैं समझता हूं आप सबकी बातें, मैं खुद वहां रह चुका हूं, तो मैं आपके दर्द जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं, अगर आपको कुछ नहीं आइडिया या आपको मेहनत करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो एनडीए एक्सप्रेस बैच जो आपके लिए एक बेहतरीन सुनहरा मौका है। ठीक है जी, अब टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, यहां पर आपको 1 से 2 घंटे रेगुलरली डेली बेसिस के ऊपर क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर आपने जो देना है किसके, एनडीए के प्रैक्टिस के लिए, जिसके अंदर आपने एमसीक्यूज लगाने हैं और टाइम बाउंड टेस्ट, मतलब टाइमर ऑन करके आप लोगों ने सारे टेस्ट लगाने हैं। इसके अलावा 4 से 5 घंटे जो आपने बोर्ड की प्रिपरेशन को देना है, जिसके अंदर आपने सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं भाई, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस राइटिंग, आंसर राइटिंग, बिकॉज एनडीए के अंदर एमसीक्यूज होते हैं, बट यहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड के अंदर लंबे लंबे आंसर्स लिखने होते हैं, तो आंसर प्रैक्टिस जरूर सीखे, वहां पर लंबे लंबे आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे, तो आपको टाइम, एक्यूरेसी और स्पीड अपनी जो है बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है जी, बात करें मॉक टेस्ट की, तो आपने वीकली मॉक टेस्ट देना ही देना भाई। ये अगर आप वर्दी सोच रहे हो ना, ये एनडीए कैडेट बनना चाहते हो, ये यूनिफॉर्म प्राप्त करना चाहते हो, 9 तरह की यूनिफॉर्म्स होती है, 9 टाइप्स जो एक एनडीए कैडेट को मिलती है, 9 तरह की यूनिफॉर्म है, आप देख सकते हो। ठीक है जी, ये कोई भी यूनिफॉर्म अगर आप अपने वर्दी के ऊपर पहनना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत चाहिए भाई, मेहनत चाहिए।
और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल पूरी तरह से करना है। यहां जीतना आना चाहिए, तभी आप जो है अपना एम, अपनी मंजिल अचीव कर सकते हो। ठीक है जी। मॉक टेस्ट आपने वीकली लगाने, जिसके अंदर आपको एक, आप कह सकते हो, सिनेरियो पता चलता है कि आप स्टैंड कहां कर रहे हो, अपनी असलियत पहचानने का मौका मिलता है मॉक टेस्ट के थ्रू कि आप स्टैंड कहां कर रहे हो, अपनी औकात क्या है आपकी, कि आप सोच रहे हो कि मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने इतना कर लिया, यार असलियत में आता कितना है तुझे, ग्राउंड रियलिटी तेरी कितनी है। एक चेक मिलता है अपने आप से, रियलिटी चेक कहते हैं ना, एक रियलिटी चेक मिलता है कि भाई तू है कितनी, काबिलियत तेरे में कितनी है, कहां खड़ा और कितनी तेरे को मेहनत और करनी है। ठीक है जी। तो मॉक टेस्ट लगाने हैं एनडीए एग्जामिनेशन के लिए, और साथ ही साथ बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लगाने हैं, एग्जाम पैटर्न को मैनेज करते हुए, टाइम को मैनेज करते हुए। ठीक है जी। मिस्टेक्स को अपनी है जो एनालाइज करो और रिवाइज करो अपने है जो वीक एरियाज है। मॉक टेस्ट के अंदर अगर कहीं गलती होती है तो उसको लिख दो, राइट डाउन करो कि भाई ये मेरी मिस्टेक्स हुई है, ये मेरे से जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, उसको लिखो और उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढो। नेक्स्ट चीज की अगर हम बात करें तो एक पूरा टाइम टेबल मैंने आप लोगों को दे दिया कि वीकली आपका शेड्यूल कैसे आपने है जो फॉलो करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मैनेज करना भाई तरीके से। अगर ये आपने मैनेज कर लिया, ये तरीके से फॉलो कर लिया, तो आपका बोर्ड और आपके जो है एनडीए एग्जामिनेशन शानदार तरीके से होंगे, आई प्रॉमिस यू। ठीक है जी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए, सो डू गिव इट अ लाइक। ठीक है जी। एक लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, एंड चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी होता है हम लोगों के लिए, और हम लोग आपके लिए बहुत जरूरी है, दोनों साइमल्टेनियसली हम लोग भी साथ साथ चलते हैं। ठीक है जी। तो क्या करना आपने, मंडे को है जो मॉर्निंग, अगर हम बात करें मॉर्निंग के अंदर आपने एनडीए इंग्लिश और जीएटी के ऊपर फोकस करना, मतलब जीएटी एनडीए जीएटी के अंदर ही आता है, एनडीए इंग्लिश जो जीएटी का ही पार्ट है। आफ्टरनून के अंदर आपने 12वीं क्लास की साइंस पढ़नी है, इवनिंग के अंदर मैथ्स पढ़ना है एनडीए के लिए, और रात को रिवीजन करनी है। ट्यूसडे की अगर हम बात करें एनडीए करंट अफेयर्स, मॉर्निंग के अंदर 12वीं क्लास 12th के मैथ्स पढ़ना आफ्टरनून में, इवनिंग में एनडीए फिजिक्स एमसीक्यूज और एनडीए मॉक टेस्ट की रिवीजन करनी है नाइट में। वेडनेसडे की अगर हम बात करें एनडीए हिस्ट्री से स्टार्ट करना, मॉर्निंग में क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़नी है, आफ्टरनून इवनिंग एनडीए मैथ्स और बोर्ड क्वेश्चंस लगाने हैं। थर्सडे की बात करें एनडीए ज्योग्राफी, मॉर्निंग स्टार्ट करनी है, क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ना आफ्टरनून में, इवनिंग में एनडीए साइंस के क्वेश्चंस और रात को बोर्ड की रिवीजन। फ्राइडे को एनडीए जनरल साइंस से स्टार्ट करना है, मैथ्स के क्वेश्चन लगाने हैं क्लास 12th के आफ्टरनून में, एनडीए इंग्लिश लगाना है इवनिंग में, बोर्ड के मॉक टेस्ट लगाने हैं रात को। सैटरडे को लगाना है एनडीए मॉक टेस्ट मॉर्निंग में, क्लास 12th साइंस पढ़नी है आफ्टरनून में, एनडीए मैथ्स के एमसीक्यूज इवनिंग में, और रात को करना है रिलैक्स थोड़ा सा और रिवाइज करना है। वहीं संडे की अगर हम बात करें तो फिजिकल ट्रेनिंग हल्की सी स्टार्ट कर देनी है, थोड़ी बहुत अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रखना है। तो संडे को रनिंग पर जाओ, आफ्टरनून में रिवाइज करो, इवनिंग में जो आपने पढ़ा है पूरा मंडे से सैटरडे तक उसका एक रिवीजन करो, और हल्की सी है जो ओवरव्यू लो संडे की रात को कि आपने इस हफ्ते के अंदर करा क्या है। ठीक है जी। सो अगर ये टाइम प्लान आप फॉलो करते हो तो आई एश्योर यू कि इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चे। तो आपसे मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।